हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का पूरा इंट्रोडक्शन एंड साथ में उसके वायरुलेंस फैक्टर्स हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। ओके, वायरुलेंस फैक्टर्स में सेल वॉल एंटीजन सॉरी वायरुलेंस फैक्टर में सेल वॉल एंटीजन्स, टॉक्सिन्स एंड एंजाइम्स। ओके, तो उनके बारे में देखा था। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो हिमोलाइसिस, कंप्लीट हिमोलाइसिस करते हैं। ओके, तो ये दिस आर द बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर द दिस, एंड ये वाले वीडियो में हम इसका पूरा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड लैब डायग्नोसिस और साथ में इसका ट्रीटमेंट हम देखने वाले हैं। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने सारे वेरुलेंस फैक्टर यहाँ तक पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो ये ऐसे नोट्स जो है ना वो तुम्हारे एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो एग्जाम में किस तरह लिखना है, ऐसे इस तरह स्टेप बाय स्टेप तुम लिखोगे तो उससे तुम्हारे मार्क्स आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और साथ में तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छा खासा हो जाएगा। ओके, साथ में मैं बोलता हूँ, वापस बोलता हूँ, बुक भी रीड करो। ओके, साथ में बुक रीड करोगे, कोई ऐसा पॉइंट तुम्हें लिखना अच्छा लगता है, मतलब तुम्हें लिखना ऐड ऑन करना है इस चीज़ में, तो तुम वो भी कर सकते हो और साथ में तुम नोट्स भी बना ही रहे हो। तो नोट्स बनाते साथ साथ में कोई ऐसा पॉइंट तुम्हें बुक से ऐसा लगता है कि ये ऐड करना है नोट्स में, तो वो तुम्हें ऐड करोगे तो वो वेल एंड गुड और अच्छा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पैथोजेनिसिटी ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ हमें यही तो इंपॉर्टेंट है, इसके ये कौन से इन्फेक्शंस में हमें देखने को मिलता है और इसके पोस्ट इन्फेक्शियस नॉन सुपरेटिव थिंग्स क्या है, मतलब क्या होता क्या है इसमें, ऐसा चीज़ क्या होता है कि मतलब ऐसा कौन सा स्पेशलिटी है जो भाई इसको निकाल देने के बाद भी, ये जो बैक्टीरिया जो है वो इसको निकालने के बाद भी नॉन सुपरेटिव इन्फेक्शंस भी ये दिखा देता है। तो वो उस चीज़ के बारे में हम उसका जो वो चीज़ें हम ये वाले वीडियो में हम देखेंगे। ओके, पैथोजेनिसिटी ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ओके, तो हमने देखा था कि सुपर एंटीजेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो एस पी ई ए और SPEC वो आते हैं सुपर एंटीजेंस। ओके, देखो यहाँ पे मैंने लिखा SPEANC इंटरैक्ट विद द, तो कि जैसे ही ब्लड के अंदर आया या अपने बॉडी के अंदर ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का इन्फेक्शन हुआ, तो ये सुपर एंटीजेंस जो एंटीजेंस रिलीज होंगे, ये एंटीजेंस क्या करेंगे, इंटरैक्ट विद द MCH। ओके, MCH मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज के सरफेस पे ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, MCH2 प्रेजेंट होता है, एंड ये जो सुपर एंटीजेंस इसके साथ अटैच हो जाएंगे एंड फॉर्म द सुपर एंटीजन MCH कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे, सुपर एंटीजन MCH कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, गेट इंटरैक्ट विद द टी सेल्स, एंड ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद टी सेल के साथ इंटरेक्ट करेंगे और स्टिमुलेट द टी सेल प्रोडक्शन, एंड टी सेल प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। ओके, ताकि देखो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, दिस मेक द रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द साइटोकाइंस, एंड लार्ज नंबर ऑफ साइटोकाइंस आ रहा है तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया। ओके, रिजल्ट्स इनटू द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। दूसरे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हमने देखा है, TSS के नाम से भी हम जानते हैं। इन दिस द साइटोकाइंस का काम क्या करते हैं, साइटोकाइंस क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन। ओके, जो ब्लड वेसल उसको डायलेट करते हैं। ओके, डायलेट करने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में ऐसा यही होता है, तो ब्लड प्रेशर बहुत सीवियरली डिक्रीज हो जाता है, एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जिस ऑर्गन को, वाइटल ऑर्गन्स को जितना ब्लड पहुंचना था उतना ब्लड पहुंच नहीं पाता है, एंड इसके वजह से जो है ये जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है ये सब हमें देखने को मिलता है। ओके, तो हम इसके इस तरह जो इसका पैथोजेनेसिस इस तरह होता है। ओके, ये अपना सुपर एंटीजेंस रिलीज करता है, मैक्रोफेज MCH के साथ अटैच होता है, फिर टी सेल्स को रिलीज करवाता है, फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है बनाता है। ओके, तो इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है इस तरह जो है वो करता है। ओके, एंड सुपरेटिव, सबसे पहले हम सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, जो पस फॉर्मिंग कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ऐसा क्या चीज़ है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में जो मैं फर्स्ट वीडियो में नहीं बताई, ये वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसा क्या चीज़ है जो बैक्टीरिया को हटाने के बाद भी नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, एक्चुअली ये बैक्टीरिया को सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस करना चाहिए, बट निकलने के बाद ये नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस पे होता है, नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ये बनाता है। देखते कैसे करता है। ओके, व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ओके, ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया, ओके, कैन स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन्स, जैसे कि लंग्स में स्प्रेड करेगा, स्प्रेड करके निमोनिया हो सकता है। जब हम निमोनिया पढ़ेंगे, निमोनिया सिर्फ एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से ही नहीं होता। देखो, कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया में ज़्यादातर हमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया देखने को मिलते हैं, बट एक्चुअल में निमोनिया
निमोनिया को कॉज करने वाला एक ही बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। जब हम निमोनिया पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायजेंस भी आता है। ओके, स्ट्रेप्टो कॉजिंग निमोनिया, लंग एब्सेस में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। देखो पस फॉर्मिंग है ये सारे। ओके, हार्ट में मेक्स वेजिटेशन ऑन द हार्ट वेल्स पे वेजिटेशन करे। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी इसका हाथ होता है। एंड द सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कॉजिंग ब्रेन एब्सेस, लंग एब्सेस के साथ साथ ब्रेन एब्सेस, मेनिंजाइटिस हमें देखने को मिलता है। ओके ओके एंड स्टेप पायोजेंस कैन कोलोनाइज ऑन द स्किन। ये स्किन के ऊपर भी कोलोनाइज कर सकते हैं। ओके, हम वो भी देखेंगे, स्किन के एपिडर्मिस वो सब हम देखेंगे अभी। म्यूकोसा ऑफ फेरिंग्स, ओके, फेरिंजाइटिस करते हैं वेजाइना के ऊपर, वेजाइना के पास भी ये ओके इन्फेक्शन करते रेक्टम। ओके, ये सारे पे ये कोलोनाइज कर सकते। इट डजंट मेक एनी प्रॉब्लम अंटिल द इम्यून रिस्पॉन्स इज इन चेक। जब तक तुम्हारा इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स जो अच्छा खासा है, तब तक ये कुछ नहीं करेंगे, कोलोनाइज करके रखेंगे भाई, वेट करेंगे भाई ये बंदे का मतलब ये जो पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स जो है कम, जब कब कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ इशू चल रहा है, तो उस हेल्थ इशू में जो है इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कम डाउन हो जाता है। उस ऐसे कंडीशंस में ये स्टेप पायोजेंस जो है वो कम बैक करते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स इंक्रीज इन वीकर इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे कि कौन से इन्फेंट्स में, एल्डरी, HIV इन्फेक्ट, डायबिटीज, मेलिग्नेंसी कंडीशन में जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है बहुत धीरे होता है, स्लो होता है। ओके, एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन वो जो है कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में स्टेप पायोजेंस जो है अपना बाजी खेल जाता है। ओके, स्टेप पायोजेंस आर मोर ऑफन कॉज फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फेरिंजाइटिस जो है वो एक पस फॉर्मिंग, ओके, सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, और ये आगे देखेंगे। ओके, वो मैं बताऊंगा आगे। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेप्ट थॉट, स्ट्रेप्टोकोकस थॉट भी बोलते हैं। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस फेरिंजाइटिस भी बोलते हैं। ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरेंजियल म्यूकोसा और टॉन्सिल्स, ओके, पूरे सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। ऑल्सो एसोसिएटेड विथ फेरिंजाइटिस के साथ साथ हमें स्कारलेट फीवर भी देखने को मिलता है। ओके, अभी मैंने बताया था स्कारलेट फीवर को डायग्नोसिस करते टाइम हमें ये जो कौन सा टॉक्सिक हम चढ़ाते हैं, कौन सा वायरुलेंस फैक्टर, कौन सा टॉक्सिन हमें हेल्प करता है, इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन हमें हेल्प करता है। ओके, जो इंट्राडर्मली हम इंजेक्शन जब करेंगे तो हमें पता चल जाता है, डायग्नोसिस में ये हेल्प करता है। ओके, वो टॉक्सिन। ओके, एंड स्कारलेट फीवर इंट्रा कैपिलरी हिमोलाइसिस। ओके, इंट्रा कैपिलरी हिमोलाइसिस की वजह से ये स्कारलेट फीवर मतलब एकदम लाल हो जाता है। ओके, स्कारलेट फीवर, इसीलिए स्कारलेट मतलब रेड है, एकदम रेड। स्कारलेट विच को जानते होंगे, जो एवेंजर्स देखते हैं, स्कारलेट विच का कलर कैसा होता है, वो रेड। ओके, उतना लाल हो जाता है। क्यों इतना लाल हो जाता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंट्रा कैपिलरी हिमोलाइसिस। ओके, इंट्रा कैपिलरी में हिमोलाइसिस देखने को मिलता है, रिजल्ट्स इन द ब्राइट रेड स्किन रैश। ओके, ब्राइट रेड स्किन रैश देखने को मिलता है। ओके, इसलिए हम इसे स्कारलेट फीवर बोलते हैं। ओके, व्हेन स्टेप पायोजेंस इन्फेक्ट द इपिडर्मिस को इन्फेक्ट करेंगे तो हम इम्पिटी को देखने को मिलेगा। इसका क्या, सुपरफिशियल स्किन लीजन। तो इम्पिटी को कैसे देखने को मिलता है? हनी कोम लाइक क्लस्टर्स, ये याद रखो, हनी कोम लाइक क्लस्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। ओके, इफ इट इन्फेक्ट्स, अगर ये स्टेप पायोजेंस अपर डर्मिस या सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स को इन्फेक्ट करेगा, स्किन क्या देखने को मिलेगा? इरिसिफिलिस, जो एक ऐसा फॉर्म है, सेलुलाइटिस का एक ऐसा फॉर्म है। ओके ओके, टेंडरनेस, ब्राइट रेड स्वेलन स्किन देखने को मिलता है। मोस्ट ये ज़्यादातर हमें फेस एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलता है। ओके ओके, अगर ये स्टेप पायोजेंस लोअर डर्मिस को इन्फेक्ट करेगा, अंदर के अंदर जाते हुए, देखो ऊपर से अंदर एपिडर्मिस, लोअर अपर डर्मिस, ओके, सुपीरियर लिम्फेटिक्स को एपिडर्मिस को करेगा तो इम्पेटी को देखने को मिलेगा। फिर उसके सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स के सुपीरियर डर्मिस को करेगा तो इरिलेप्सिस में इरिसिपेलिस देखने को मिलेगा। एंड इफ अगर लोअर डर्मिस को इन्फेक्ट करेगा हमें सेलुलाइटिस देखने को मिलता है। ओके, समटाइम्स इट गेट्स स्प्रेड टू द डीपर एंड ऑन द मसल फेशिया। ओके, मसल का जो फेशिया होता है उसको इन्फेक्ट करेगा, तो जब वो उस चीज़ को इन्फेक्ट करेगा उस कंडीशन क्या बोल रहे हैं? नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। ओके, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, इसको हम हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल गैंग्रीन भी बोलते हैं। ओके ओके, गैस गैंग्रीन जो होता है, गैस गैंग्रीन क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। ओके, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से जो गैस गैंग्रीन देखने को मसल के ऊपर देखने को मिलता है। ओके, एकदम ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस गैंग्रीन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, गैंग्रीन के ऊपर। ओके, तो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस देखने को मिलता है जब वो मसल फेशिया को इन्फेक्ट करता है। ओके, नेक्रोसिस वहाँ हमें देखने को मिलता है। तो दीज आर द ऑल द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ फेरेंजाइटिस, स्कारलेट फीवर, इम्पिटिगो, सेलुलाइटिस, एरिसिफिलिस,
ओके, सेलुलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, जिसको हम और नाम से बोलते हैं हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल गैंग्रीन के नाम से भी हम जानते हैं। दीज आर ऑल द क्लिनिकल फीचर्स। ओके, मे ऑल्सो कॉज बैक्टीरियमिया एंड प्यूरोपीरल सेप्सिस। ओके, ये एक वेजाइनल इन्फेक्शन। ओके ओके, ये भी हमें देखने को मिलता है। ओके, अब हम सुपरेटिव इन्फेक्शन हमने सारे देख लिया जिसमें पस फॉर्मेशन होता है। अब हम नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, तो मतलब भाई अभी सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, समझो एक पेशेंट को फेरेंजाइटिस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस पायजेनिस। ओके ओके, पस फॉर्मेशन हुआ, उसको ट्रीटमेंट किया और वो ठीक भी हो गया। ओके, बट उसको प्रिकॉशस मतलब जो पोस्ट इन्फेक्शन होते हैं, पोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, उसका हमें उसका कोई अंदाजा नहीं था। ओके, तो स्टेप, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब मैंने बताया था कि उस बैक्टीरिया को क्लियर करने के बाद भी, उस बैक्टीरिया को पूरी तरीके से क्लियर करने के बाद भी वो जो है अपना जो है क्या बोलते हैं, अपना जो इन्फेक्शन फैलाता है, अपना जो इन्फेक्शन जो है दिखाता है, बट वो नॉन सुपरेटिव होता है, पस फॉर्मेशन नहीं देखने को, बिकॉज क्योंकि स्टेप पायजिन्स के जो एंटीजेंस होते हैं ना, एम प्रोटीन और पेप्टिडोग्लाइकन, ये सारे जो होते हैं, ये जो शो मॉलिकुलर मिमिक्री विद द ह्यूमन एंटीजेंस। ओके, तो ये एक ऐसे एंटीजेंस, अपनी बॉडी में एंटीजेंस प्रेजेंट है। ओके, अपनी बॉडी में एंटीजेंस प्रेजेंट है, वो अपनी बॉडी के जो एंटीबॉडीज उस एंटीजेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। ओके, बट जब स्ट्रेप्टोकोकस पायजेंस के एंटीजेंस अपनी बॉडी को अटैक करने के बाद, अपने एंटीजेंस बने उसके अगेंस्ट, वो एंटीबॉडीज बने उसके अगेंस्ट, और उसके एंटीजेंस को पूरा क्लियर कर दिया ट्रीटमेंट के साथ, ट्रीटमेंट की वजह से क्लियर आउट हो गए, बट अपने एंटीबॉडीज जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, बुद्धू हो जाते हैं, उल्लू बन जाते हैं। ओके, तो क्यों उल्लू बन जाते हैं? क्योंकि जो एंटीजेंस जो होते हैं वो उस बैक्टीरिया के एंटीजेंस जो अपनी बॉडी के ह्यूमन एंटीजन से मिमिक्री मतलब सेम होते, सिमिलर होते, उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेप पैथोजेंस कैन आल्सो कॉज पोस्ट इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस एंड दैट अराइज इवन आफ्टर द बैक्टीरिया हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी से निकालने के बाद भी वो इन्फेक्शन पोस्ट इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन, नॉन सुपरेटिव, पस फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तभी हमें पस देखने को मिलेगा, अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो वहां पे पस देखने को नहीं मिलेगा, बट पस देखने को नहीं मिलेगा, इससे हमें, तो ऐसे कंडीशन में डायग्नोसिस बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ओके, कौन से एंटीजन जो है वो मिमिक्री देखें, जो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन में सेल वॉल एम प्रोटीन जो है वो अपनी बॉडी का जो मायोकार्डियम है, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन के साथ सेम होते हैं, ये दो एंटीजन जो है सेम होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन एंड स्किन एंटीजन जो है सेम होते हैं। हाइलोनिक एसिड एंड साइनोवियल फ्लूइड जो है वो सेम होते हैं। तो ऐसे सेम होने के वजह से क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया ना होने के वजह से भी अपनी बॉडी में उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बने, वो एंटीबॉडीज इनको अटैक कर देंगे, इनको समझेंगे कि भाई ये तो स्ट्रेप्टोकोकस पायजेंस के एंटीजन से, हम इसको मार देंगे, हम इनको इन्फेक्ट कर देंगे, तो इसके वजह से कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। ड्यू टू दिस एंटीजेनिक क्रॉस रिएक्टिविटी अकर्स। ओके, एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट प्रीवियस एंड जो एंटीबॉडीज जो प्रीवियस स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बने थे, वो क्रॉस रिएक्ट विद द ह्यूमन टिश्यू। ओके, अब जो ह्यूमन टिश्यू को जो हार्म नहीं पहुंचाना था उसको हार्म पहुंचाना चालू कर दे। ओके, ये जब दिस इज अ टाइप ऑफ, जब हम फॉर एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेप्ट फेरेंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से हमें फेरेंजाइटिस देखने को मिला। ओके, एकदम फेरेंजाइटिस पूरा टॉन्सिल सूज के। ओके, मे लीड टू, ये जो एक्यूट रूमेटिक फीवर में बदल सकता है। क्यों पता है? कैसे पता है? जैसे कि फेरेंजाइटिस हुआ, ओके, फेरेंजाइटिस हुआ और वो उसको ट्रीटमेंट करके हमने उसको पूरा एलिमिनेट कर दिया अपनी बॉडी से। ओके, बट इसके एंटीबॉडीज अपने बॉडी में प्रेजेंट है, एंड द एंटीबॉडीज इंस्टेड ऑफ अपनी बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटीबॉडी इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एम प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया के एम प्रोटीन को मारने की जगह दे डिस्ट्रॉय द मायोसिन ऑफ हार्ट। देखो, एम प्रोटीन जो है वो मायोकार्डियम मायोसिन के साथ मिमिक करता है, मतलब सिमिलरिटी है, तो वो एंटीबॉडीज जो है वो अपने बॉडी का जो हार्ट के ऊपर जो मायोसिन जो होते हैं उनको, स्मूथ मसल को, उनको इफेक्ट करना चालू कर देता है। ओके, इसीलिए हमें एक्यूट रूमेटिक फीवर हमें देखने को मिलता है। ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि कौन से एंटीबॉडीज IgG एंड IgM, एक्चुअली दिस शुड डिस्ट्रॉय द एंटीजेंस ऑफ द बैक्टीरिया। एक्चुअली में ये एंटीजेंस को बैक्टीरिया के इस एंटीबॉडीज को बैक्टीरिया के एंटीजेंस को मारना था, बट वो ये तो मतलब उल्लू बन जाते हैं, मतलब ये होश में, मतलब जोश में होश खो बैठते हैं और अपने खुद के हार्ट के जो एंटीजेंस को, हार्ट के जो मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन्स को उड़ाना चालू कर देते हैं। ओके, तो एंड फर्स्ट एग्जांपल ये स्टेप
Streptococcus pharyngitis leads to the acute rheumatic fever, and the second one is a post streptococcal glomerulonephritis. These are the most important, often देखने frequently देखने को मिलते हैं. ओके, सेकंड वन इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिल रहा है. ओके, अभी कोई डॉक्टर के पास तुम जाते हो. ओके, उसने तुम्हारा फेरेंजाइटिस ठीक कर दिया. ओके, उसने तुम्हारा फेरेंजाइटिस ठीक करने के बाद तुम वापस जा रहे हो, तुम्हें पता चला कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि भाई दिस इज द हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. देखो, फेरेंजाइटिस के बाद जो रिमैटिक फीवर हुआ है वो हाइपरसेंसिटिविटी टू रिएक्शन. ओके, हाइपरसेंसिटिविटी टू रिएक्शन, जिसको बिकॉज IgG एंड IgM आर द इंक्लूडेड antibodies are there. Okay, the post streptococcal and glomerulonephritis में acute inflammation of the kidney most seen in the after the impetigo complication. impetigo हुआ है, impetigo complication के बाद जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट एंटीबॉडीज जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट हो, जो स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस को मारना था, वो अपने खुद के किडनी को इफेक्ट करना चालू कर देते. इट अकर आफ्टर द 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 वीक्स के बाद ये इन्फेक्शन जो है स्टार्ट होता था, और ये इन्फेक्शन जो है वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है हमको दिखाते हैं. तो मतलब इस वजह से ही जो बैक्टीरिया को हटाने के बाद भी, बैक्टीरिया को हटाने के अपनी बॉडी से एलिमिनेट करने के बाद भी वो बैक्टीरिया के एंटीबॉडीज जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, अपनी एंटीबॉडी जो जोश में होश खो बैठ जाते हैं, और वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देकर इस तरह एक्यूट रूमेटिक फीवर एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो ऐसे डिजीज जो नॉन सुपरेटिव डिजीज कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हमें प्रोड्यूस करवा देते हैं. ओके, एंड नॉट ओनली द एक्यूट रूमेटिक फीवर, नॉट ओनली द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और भी है रिएक्टिव आर्थराइटिस जो साइनोवियल फ्लूइड को इफेक्ट करता है, एंड पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रेप पाइजेंस, ये भी हमें देखने को मिलता है जो नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में. ओके, तो हम नॉर्मल सिम्टम्स देखेंगे. फेरेंजाइटिस में क्या होता है, जल्दी फीवर, पेनफुल स्वेलिंग, टॉन्सिलाइटिस, रेडिश स्वेलिंग, पस फॉर्मेशन देखेंगे. इम्पिटिगो में इची कोम्ब लाइक क्लस्टर्स, ये याद रखो, कोम्ब लाइक क्लस्टर्स हमें देखने को मिलेंगे. इरिसिपिलस में हमें वार्म पेनफुल लीजन्स, रैश्ड लीजन्स हमें देखने को मिलेंगे स्किन पर. ओके, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस में क्या देखने को मिलता है, फेरेंजाइटिस के साथ साथ हमें स्कारलेट फीवर भी देखने को मिलता है. फीवर, ब्राइट रेड रैश, टंग जो एकदम रफ हो जाता है. एंड नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, इसमें क्या होता है कि फीवर, स्किन ओवर अफेक्टेड पार्ट पेनफुल पर्पल. ओके, एंड जो नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जैसे कि एक्यूट रूमेटिक फीवर, इसमें जॉइंट इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है. इसके सिम्टम्स है. ओके, हार्ट डैमेज कॉज हार्ट मर्मर्स हमें देखने को मिलता है. सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स टिपिकली सीन ऑन द सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे. कहाँ पर, मोस्टली एल्बोस, नीस एंड फोर आर्म्स के जॉइंट्स पर हमें देखने को मिलता है. एरिथमा मार्जिनेटम रैश विथ थिक रेड मार्जिन्स, एंड सिंडेम्स कोरिया. इसका मतलब क्या है कि रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ फेस एंड हैंड्स, रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है फेस एंड हैंड्स का. ओके, एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का सिम्टम्स क्या है, फेशियल इडेमा, डार्क रेड यूरिन, फेशियल रेड इडेमा, डार्क रेड यूरिन, क्योंकि हिमोलाइसिस होता है, सॉरी डार्क रेड यूरिन. देखो, बिकॉज ऑफ द ग्लोमेरुलर डैमेज अलाउस RBC इन द यूरिन, RBC जो है यूरिन में आना चालू कर दे, क्योंकि ब्राइट डार्क रेड यूरिन हमें देखने को, और फेशियल इडेमा भी देखने को मिलता है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल पॉइंट. एंड अभी देखेंगे एपिडेमोलॉजी. ह्यूमंस आर द नेचुरल रिजर्व फॉर द स्टेप पायोजेनिस. ओके, तो ह्यूमंस के ऊपर ही ये पाए जाते हैं. ओके, इफेक्टिंग ऑल द ग्रुप्स एक्सेप्ट नियोनेट्स, सबको इफेक्ट कर सकते जस्ट बट नियोनेट्स को नहीं, क्योंकि नियोनेट्स के पास नेचुरल एंटीबॉडीज, मैटरनल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो इस बैक्टीरिया से इफेक्ट नहीं हो सकते. ओके, फेरेंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, एंड कौन से एज में, 3 to 15 एज में ये फेरेंजाइटिस जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेनिस की वजह से हमें देखने को मिलता है. कौन से एज के, 3 to 15 एज के बीच में. ओके, आउटब्रेक्स आर मोस्टली सीन इन द क्लोज्ड कॉन्टेक्ट एरियाज लाइक स्कूल एंड मिलिट्री बराक्स. ये क्लोज कॉन्टेक्ट, जब स्कूल में बच्चे साथ में रहते हैं, ओके, तो स्ट्रेप पायोजेनिस जो है वो फैल सकता है. ओके,
अब लैब डायग्नोसिस तो तुम्हें ईजी हो जाएगा, जैसे कि स्पेसिमेन कलेक्शन, अभी फेरेंजाइटिस हुआ है, थ्रॉट स्वैब, पस, जो पस ब्लड कलेक्टेड, ये सब लेंगे। डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ द इन्फेक्शन, जो कौन से साइट पे इन्फेक्शन हुआ है उस साइट से हम वो जो स्वैब या पस या ब्लड कलेक्टर वहाँ से हम करेंगे। ओके, ट्रांसपोर्ट मीडियम में पाइक्स मीडियम कंपेयर टू ब्लड अगर एडेड विद द क्रिस्टल वायलेट सोडियम एंड अजाइड। ओके, and the third one is a direct smear microscopy pus cells with the gram positive cocci in short chains। ओके, pus cells जो है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्कोपी में हम देखेंगे। एंड कल्चर मीडिया में ब्लड अगर में हम क्या देखने को मिलेगा, ओके, बीटा हिमोलाइसिस, टोटल कंप्लीट हिमोलाइसिस देखने को मिलेंगे। कॉल इज अ स्मॉल पिन पॉइंट विद द, क्योंकि वहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट, वहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पे पूरा हिमोलाइसिस, वहाँ पे जो ब्लड, अभी पूरा ब्लड है, ये पूरा ब्लड है, तो यहाँ पे हमने बैक्टीरिया रखा तो ये एरिया में पूरा ट्रांसपेरेंट दिखना चालू होगा, क्योंकि वहाँ पे हिमोलाइसिस हो चुका है। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन, कैटालेस नेगेटिव एंड बैसिट्रेसिन सेंसिटिव एंड and the third one is the PYR positive because of the hydrolyze। PYR positive क्यों है, पायरोलिडोनिल बीटा नेप्थेलेमाइड को ये हाइड्रोलाइज कर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों, वो कौन सा एंजाइम बनाते हैं, कौन सा एंजाइम इसको हाइड्रोलाइज करता है, पायरोलिडोनिल अराइल अमाइडेस, जो है वो बैक्टीरिया जो है ये पायोजेंस जो है वो बनाते हैं, जो इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, इसीलिए PYR पॉजिटिव होते हैं। दिस आर द बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैसिट्रेसिन सेंसिटिव, वो मर जाते हैं बैसिट्रेसिन की वजह से, बट जो दूसरे बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस दूसरा बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिस, जो वो बैसिट्रेसिन सेंसिटिव नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो कैटालेस नेगेटिव ही होता है। ओके, ट्रीटमेंट जो है penicillin G is the most commonly used, and cephalosporins like ceftriaxone, azithromycin, macrolides, ये सारे यूज़ करते हैं। फॉर नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस में क्या होता है कि टिश्यू डेब्रिडमेंट इन नेसेसिटी, मतलब टिश्यू डेब्रिडमेंट मतलब रिमूविंग ऑफ द डेड, जो डेड टिश्यू जो है उसको हटाकर अच्छे से ड्रेसिंग करना। ओके, तो ये दिस ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, वापस बोल रहा हूँ कि वापस एक बार बुक से रीड करो, ताकि तुम्हें और पिक्चर जो है क्लियर आउट हो जाए। ओके, थैंक यू, आई होप तुम्हें वीडियो समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।